हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का HSC 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम, इस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर का सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर हमें स्टेट बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियोस है, ये वीडियोस क्लास 12 स्टेट बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोस को देखे बाद प्लीज आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इन्हीं प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर पाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। 2 मार्क्स के लिए, मिनिमम 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है ये कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, ठीक है ना। इसमें वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप सभी को पता है। ओके, फिर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों को ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं, एक्स को ऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव रहेगा। ओके, ये हमें साइंस कन्वेंशंस पूरे पता है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के बारे में अगर हम सोचते हैं तो यहाँ का एंगल 0 से बड़ा रहता है और 90 डिग्री से छोटा, मतलब लेस देन π/2। सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल π/2 से बड़ा रहता है और π से छोटा रहता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, ये एंगल π से बड़ा रहेगा और देखिए 3π/2 से छोटा रहेगा, मतलब 180 डिग्री से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। उसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल है, ये 3π/2 इससे बड़ा रहता है, मतलब 270 डिग्री से ग्रेटर रहेगा और फिर 360 डिग्री से स्मॉलर रहेगा, ठीक है ना, 2π से छोटा रहेगा। जो ध्यान दीजिए, जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम एंगल के बारे में सोचते हैं तो यहाँ का एंगल रहता है π/2 ऑन वाई एक्सिस। ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, अब इस एक्सिस के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, OY पॉजिटिव, OY निगेटिव वाई एक्सिस, OX डैश पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस, OX पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये पूरा हमने इसके पहले भी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो वहां पे एंगल बनेगा π/2। अगर पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो ये एंगल हो जाएगा, जैसे ये एंगल, इतना जो एंगल है ये रहता है π/2, ठीक है ना। फिर यहाँ तक का एंगल लेते हैं हम π, फिर ये पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है ये लेते हैं हम 3π/2 और उसी प्रकार से यहाँ तक का जो एंगल रहेगा ये रहेगा, देखिए लेस देन, मतलब ये 2π, ये कंप्लीट वन रोटेशन 2π हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें पता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कार्टेशियन और पोलर में ये बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉस को और सेकंड रिप्रेजेंट करता है साइन को। तो यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस निगेटिव है, वाई पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव है। तो ये बातें भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, यहाँ पे साइन कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, साइन थीटा भी ग्रेटर देन 0 है। फिर यहाँ पे कॉस थीटा लेस देन 0 है और साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है। इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा लेस देन 0 है और साइन थीटा भी लेस देन 0 है। इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 रहता है और साइन थीटा लेस देन 0 रहता है, ठीक है ना। ये सभी बातें हमें यूज करनी है जब हम कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करेंगे या फिर पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। ये बातें ध्यान में लेना बहुत ही जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का रिलेशन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का रिलेशन हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हमें पता है कार्टेशियन जो रहता है, कार्टेशियन को रिप्रेजेंट करने के लिए
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और पोलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट कंसिडर करते हैं आर कॉमा थीटा। अब इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन हमें देखना है तो एक्स रहता है हमारे पास आर कॉस थीटा और वाई बनता है आर साइन थीटा। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर। ये पोलर कोऑर्डिनेट है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अगर कॉस थीटा के बारे में सोचते हैं तो ये x अपॉन आर होगा, और अगर साइन थीटा के बारे में सोचते हैं तो ये y अपॉन आर मिलेगा हमें। ठीक है ना, कॉस थीटा इज x अपॉन आर एंड साइन थीटा इज y अपॉन आर। इस प्रकार से अगर हम tan थीटा कंसिडर करते हैं तो हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये होगा x अपॉन आर अपॉन y अपॉन आर। ठीक है ना, सॉरी साइन थीटा है y अपॉन आर और कॉस थीटा है x अपॉन आर, तो आर आर कैंसल, तो हमारे पास रहेगा y अपॉन एक्स। tan थीटा मतलब y अपॉन एक्स बनेगा। अब ये थीटा ये थीटा हमें बताएगा कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, क्योंकि थीटा अगर 0 से बड़ा π/2 से छोटा है तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर थीटा π/2 से बड़ा पाई से छोटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 से बड़ा और थीटा 2π से छोटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 0 है तो ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर π/2 है तो ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर पाई है तो ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, अगर 3π/2 है तो ऑन निगेटिव वाई एक्सिस। इस प्रकार से तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कॉस साइन टैन इन प्रकार के जो रिलेशन है हमने यहाँ पे देखे। व्हाट इज आर? ये जो आर रहता है, आर हम लेते हैं यहाँ पे √x² प्लस y²। इस प्रकार से आर को हम फाइंड करते हैं। तो ये रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है ना, तो जब भी हमें पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना होगा या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर में कन्वर्ट करना होगा, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। व्हाट इज आर? आर इज नथिंग बट √x² प्लस y²। व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, क्योंकि अगर tan थीटा y अपॉन x है, देखिए अगर tan थीटा y अपॉन x है तो थीटा इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, है ना। और यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, √x² प्लस y²। इस प्रकार से हम आर को फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम देखेंगे कि हमें कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते समय किस स्टेप से गुजरना होगा, कौन से स्टेप्स यहाँ पे हमें अप्लाई करने होंगे। ओके, ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए और पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और फाइंड करने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें दिया गया है ये है 1/2, π/3। अब हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम r, थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे r 1/2 है और थीटा π/3 है। अगर थीटा π/3 है, π/3 मतलब 60 डिग्री, ये यहाँ का जो थीटा है ये थीटा 0 से बड़ा है, देखिए 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारा पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलेगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव मिलेगा। सिंपल है। अब आपको पता चला यहाँ पे कि आने वाला x पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने मतलब किस किस का वैल्यू फाइंड करना है हमें, x और y का, है ना। यहाँ पे हमारा x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब देखिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ये लेते हैं हम x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू लेते हैं हम आर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 कॉस ऑफ π/3, फिर यहाँ पे फिर से 1/2 साइन ऑफ π/3, इस प्रकार से। फिर कॉस ऑफ π/3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस ऑफ π/3 का वैल्यू हमारे पास है 1/2 और साइन ऑफ π/3 जो है इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो x अब हमारे पास 1/4 है और y का वैल्यू है √3/4। देखिए फ्रेंड्स, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो x और y कोऑर्डिनेट्स है ये दोनों भी हमें पॉजिटिव मिले हैं। एंड देयरफॉर
अब यहाँ पे लिखेंगे हम द कार्टेशियन, या फिर रिक्वायर्ड भी कह सकते हो, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो रहेंगे ये रहेंगे देखिए 1/4 √3/4। एक्स और वाई के वैल्यूज़, एक्स का वैल्यू 1/4 है और वाई का वैल्यू √3/4 है। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं x, y, और ये एक्स वाई हमें क्या मिले 1/4 √3/4। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए 3/2 240 डिग्री। चलिए इसे कंसिडर करते हैं हम r थीटा, है ना। अब यहाँ पे r जो हमारे पास ये 3/2 है और थीटा का वैल्यू 240 डिग्री है। ये 240 डिग्री कहाँ पे रहेगा, देखिए ये 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, मतलब ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में आएगा और y का वैल्यू भी माइनस में आएगा। चलिए अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये क्या रहते हैं, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। बहुत ही सिंपल है, अब सिर्फ आपको यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थीटा 240 डिग्री है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉस और साइन फाइंड करेंगे, फिर जाके वैल्यूज लेते। ठीक, हमें कॉस और साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले फाइंड करता हूँ कॉस ऑफ 240 डिग्री। कॉस ऑफ 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब ये पाई प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कॉस निगेटिव रहता है, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री मतलब ये रहेगा माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, और माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू रहेगा देखिए 1/2, तो ये मिलेगा हमें -1/2। अब उसी प्रकार से हम अगर साइन ऑफ 240 डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो इस 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री। वाई, बिकॉज दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कॉस और साइन दोनों भी निगेटिव रहते हैं, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इट विल बी माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, और माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू रहेगा -√3/2। ठीक है ना। अब हमने कॉस ऑफ 240 डिग्री और साइन ऑफ 240 डिग्री दोनों का भी वैल्यू फाइंड किया है। चलिए अब हम कंसिडर करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्स का वैल्यू है r cos थीटा और y का वैल्यू है r sin थीटा। अब यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3/2 और थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 240 डिग्री। उसी प्रकार से r का वैल्यू हमारे पास 3/2 है और थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 240 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिलेगा 3/2 इंटू कॉस ऑफ 240 डिग्री का वैल्यू रहेगा -1/2। उसी प्रकार से यहाँ पे 3/2 और साइन ऑफ 240 डिग्री का वैल्यू रहेगा -√3/2। तो x का वैल्यू अब हमारे पास -3/4 है और y का वैल्यू देखिए ये रहेगा -3√3/2, सॉरी अपॉन 4, 2 इंटू 2 ये भी 4 बनेगा, है ना। तो देखिए x का वैल्यू निगेटिव मिला है और y का भी वैल्यू निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? बिकॉज दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और x कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी निगेटिव रहते हैं, x निगेटिव y निगेटिव। देखिए यहाँ पे x हमें निगेटिव मिला है और y भी निगेटिव है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, C को कैपिटल लिखो बिकॉज ये सरनेम है। द रिक्वायर्ड कार्टेशियन, डी कार्टे नाम का जो मैथमेटिशियन था, इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है, तो सी हमें कैपिटल लेना है। द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, क्या क्या रहेंगे, x का वैल्यू है -3/4 और y का वैल्यू है -3√3/4। दीज आर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स है 4, π/2, ठीक है ना, 4, π/2। नाउ दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू, हम पोलर क्या लेते हैं, r थीटा। तो यहाँ पे r का वैल्यू 4 है और थीटा का वैल्यू है π/2। अब एंगल π/2 है, ध्यान दीजिए, ये वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल x एक्सिस, ये पॉजिटिव x, ये निगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये निगेटिव y। अब ये इतना जो एंगल ये रहता है π/2। अब एंगल π/2 है, इसका मतलब पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है।
अगर पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो इस पॉइंट का x को ऑर्डिनेट 0 रहेगा और y को ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे ना आप? तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू 0 मिलना है और y का वैल्यू जो भी रहेगा ये पॉजिटिव ही मिलना है। ठीक है, अब चलिए कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे π/2, यहाँ पे भी r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 और थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे π/2। तो x इक्वल्स टू रहेगा 4 इंटू 0 और y इक्वल्स टू रहेगा 4 इंटू 1, क्योंकि cos ऑफ π/2 का वैल्यू 0 है और sin ऑफ π/2 का वैल्यू 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स, x का वैल्यू अब यहाँ पे हमें 0 मिला है और y का वैल्यू है 4 एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, नाउ द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ रहे ना आप? देखिए यहाँ पे एंगल ही डिसाइड करता है कि हमारा आने वाला पॉइंट क्या रहेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या रहेंगे 0,4, x 0 रहेगा, y 4 रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है ये है 5u 3π/2। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं पोलर r थीटा के साथ तो इसका मतलब r का वैल्यू 5 है और थीटा का वैल्यू है 3π/2। समझ रहे ना आप? फिर से देखिए 3π/2 मतलब ये एंगल आएगा यहाँ तक, मतलब ये निगेटिव एक्सिस के ऊपर रहेगा, है ना? ये रहेगा निगेटिव y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, और निगेटिव y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट का x को ऑर्डिनेट 0 रहेगा और y को ऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा। मतलब यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे x का वैल्यू 0 मिला था उसी प्रकार से यहाँ पे भी x का वैल्यू हमें 0 मिलेगा, लेकिन y का वैल्यू जो भी रहेगा वो निगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे r हमारे पास 5 है, थीटा 3π/2 है, तो चलिए x इक्वल्स टू लेते हैं r cos थीटा और y इक्वल्स टू लेते हैं r sin थीटा। अब यहाँ पे आपको r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 5, तो 5 cos ऑफ 3π/2 और यहाँ पे रहेगा 5 sin ऑफ 3π/2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5 इंटू कॉस ऑफ 3π/2 का वैल्यू रहेगा यहाँ पे, कॉस ऑफ 3π/2 हमें पता है ये रहता है 0, और साइन 3π/2 जो है, ठीक है ना, कॉस ऑफ 3π/2 का वैल्यू 0 और साइन ऑफ 3π/2 का वैल्यू रहता है -1। तो इस प्रकार से x इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा और y इक्वल्स टू रहेगा -5। देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -5 है एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए द रिक्वायर्ड कार्टेशियन, C कैपिटल लिखना है, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? ये रहेंगे 0, -5। दीज आर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये रहेंगे 0, -5। ठीक है ना? तो देखिए फ्रेंड्स, इन प्रॉब्लम में हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और हमने यहाँ पे फाइंड किए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हम यहाँ पे अब इसके बाद में हम लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और हमें फाइंड करने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे, ये √2, √2 है। ठीक है, इसे कंसिडर करते हैं हम XY। तो अब हमारे पास x का वैल्यू √2 है और y का वैल्यू भी √2 है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x को ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y को ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ का जो एंगल है ये एंगल हमें 0 डिग्री से बड़ा मिलेगा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब π/2 से छोटा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है, x इक्वल्स टू हम लेते हैं r cos थीटा और y इक्वल्स टू लेते हैं हम r sin थीटा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम r को फाइंड करेंगे। r हमारे पास रहता है √x² + y², मतलब √2 का स्क्वायर, ये 2 रहेगा, अगेन √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, √2 + 2 मतलब √4। तो r का वैल्यू अब हमारे पास 2 है। ठीक है ना? अब हम फाइंड करेंगे थीटा। वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे? देखिए, x इक्वल्स टू रहता है r cos थीटा और y इक्वल्स टू रहता है r sin थीटा। ये रिलेशन हमें पता है। अब यहाँ पे x का वैल्यू √2 है, r का वैल्यू 2 है, तो √2 × 2 इक्वल्स टू cos थीटा। उसी प्रकार से y का वैल्यू √2 है, r का वैल्यू 2 है, √2
इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, इस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो √2/2 इक्वल्स टू रहेगा कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी √2/2 इक्वल्स टू रहेगा साइन थीटा। इस √2 को 2 के साथ अगर कैंसिल करते हैं तो 1/√2 मिलेगा, इट इज़ कॉस थीटा। और यहाँ पे भी मिलेगा 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है ना। अब हम अगर tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये है 1/√2/1/√2, इट विल बी 1। tan थीटा इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ का x ग्रेटर दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0 है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब थीटा जो है, देयरफॉर ये थीटा कैसा रहेगा, थीटा 0 से बड़ा रहेगा और π/2 से छोटा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इस वजह से अगर tan थीटा 1 है तो थीटा का वैल्यू π/4 ही रहना चाहिए, क्योंकि tan ऑफ 45 डिग्री tan ऑफ π/4 का वैल्यू रहता है 1। तो उस वजह से यहाँ पे थीटा का वैल्यू रहेगा π/4, बिकॉज x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रहना चाहिए। तो एंगल 0 से बड़ा और π/2 से छोटा π/4 ही है। ये जो π/4 है ना, ये π/4 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, पोलर कोऑर्डिनेट जो है ये रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे r, थीटा। अब r का वैल्यू हमारे पास 2 है और थीटा का वैल्यू है π/4, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, 0, 1/2। इसे कंसिडर करते हैं हम x, y। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1/2 है। r इक्वल्स टू √x² प्लस y² इक्वल्स टू √0 प्लस 1/4। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू √1/4 और √1/4 का वैल्यू रहेगा 1/2। तो r अब हमारे पास 1/2 है। ठीक है ना। अब थीटा को फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। और बहुत ही सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो x है ये 0 है और y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे रहेगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, है ना। ये पॉइंट प्रेजेंट रहेगा पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर। और अगर पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर पॉइंट रहता है तो उसका एंगल डेफिनेटली π/2 रहेगा, है ना। थीटा कितना रहेगा, क्योंकि ये एंगल कितना रहता है, ये एंगल रहता है π/2। तो यहाँ पे इसका एंगल आपको π/2 ही मिलना है। चलिए देखते हैं। x क्या है, 0 इक्वल्स टू व्हाट इज r अब हमारे पास है 1/2 एंड दिस इज इक्वल्स इनटू cos थीटा। उसी प्रकार से y हमारे पास है 1/2 और r का वैल्यू भी है 1/2 इंटू साइन थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, cos थीटा इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा और साइन थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1। इस 1/2 को ट्रांसफर करते हैं तो 1/2 1 हो जाएगा। तो cos थीटा 0 है, साइन थीटा 0 है। अगर हम tan थीटा फाइंड करते हैं तो tan थीटा हमारे पास रहता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1/0 मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है ना। हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का x 0 है और यहाँ का y पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू डेफिनेटली क्या रहना चाहिए, π/2। तो यहाँ के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है बहुत ही सिंपल है फाइंड करने के लिए। यहाँ के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर r, थीटा। r का वैल्यू हमारे पास है 1/2 और थीटा का वैल्यू हमें मिला है π/2। r का वैल्यू 1/2 मिला है और थीटा जो है ये एंगल है यहाँ पे π/2। तो इस प्रकार से इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये पॉइंट हमें बताएगा थीटा का वैल्यू क्या रहेगा। अगर इस पॉइंट के दोनों भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं तो थीटा 0 से बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। अगर ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव रहता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल है ये रहता है 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा। अगर दोनों भी नेगेटिव रहेंगे तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है ये पाई से बड़ा रहेगा, ग्रेटर दैन पाई एंड लेस दैन 2π, लेस दैन 3π/2, है ना। अगर x निगेटिव है, y पॉजिटिव है तो पॉइंट चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट रहता है, पॉइंट x पॉजिटिव है, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है,
एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव तो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, क्योंकि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, ये एंगल π/2 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल π/2 से बड़ा रहेगा और पाई से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साइंस हमें बताएंगे, इसके जो चिन्ह है ये हमें बताएंगे कि हमारा आने वाला थीटा क्या रहेगा। जैसे यहां पे x0 है, किसी भी प्रकार का साइन नहीं, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, लेकिन x0 है और y पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर चला गया। x0 और y पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर चला गया, और पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा वहां का जो एंगल है, वहां का एंगल डेफिनेटली हमें π/2 मिलना चाहिए। तो यहां पे देखिए थीटा का वैल्यू हमें π/2 मिला है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट डिसाइड करेंगे थीटा कहां पे रहता है। पॉइंट को देख के आपको पता चलेगा। जैसे मैंने सपोज 4,-1 पॉइंट लिया, तो डेफिनेटली ये पॉइंट चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है ना। तो यहां का जो एंगल रहेगा, ये एंगल 3π/2 से ग्रेटर रहेगा और 2π से छोटा रहेगा। वाई? बिकॉज दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी प्रकार से सपोज आपको -2, दिया गया है। अब यहाँ का x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल रहता है, ये पाई से बड़ा रहेगा और 3π/2 से छोटा रहेगा, ग्रेटर दैन पाई एंड लेस दैन 3π/2। तो ये जो पॉइंट्स है, देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि वहां का एंगल क्या रहेगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से एक बार मैं इसे डिस्कस करता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्वाड्रेंट वाइज सोचते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सपोज यहां पे लेते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर हम सोचेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा। और पोलर का अगर हम एंगल देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगर पोलर का हम एंगल देखेंगे तो यहाँ का जो एंगल रहेगा ये 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रहेगा। यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का एंगल π/2 से बड़ा और पाई से छोटा रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, ये एंगल पाई से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 3π/2 मतलब 270 डिग्री से छोटा रहेगा, ग्रेटर दैन पाई एंड लेस दैन 3π/2। और यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल 3π/2 से बड़ा रहेगा, लेकिन 2π से छोटा रहेगा। ये क्वाड्रेंट वाइज एंगल देखिए, एंगल डिसाइड करेगा कार्टेशियन कहाँ पे रहेगा, कार्टेशियन डिसाइड करेगा एंगल कहाँ पे रहेगा पोलर का, ठीक है। अब अगर हम एक्सिस के बारे में सोचते हैं, एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सपोज हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में लिया, तो एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट क्या रहेंगे, यहाँ का पॉइंट रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ का पॉइंट रहेगा +0, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव y एक्सिस के बारे में सोचते हैं, तो पॉजिटिव y एक्सिस के लिए x 0 रहेगा और पॉजिटिव y यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट। ये ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ऑन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। अगर हम ऑन निगेटिव x एक्सिस के बारे में सोचते हैं, तो निगेटिव x एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निगेटिव, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। और उसी प्रकार से अगर हम निगेटिव y एक्सिस के बारे में सोचते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 बनेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा। इसके लिए एंगल क्या रहेगा, यहाँ का एंगल रहेगा 0, इसके लिए एंगल रहेगा π/2, यहाँ का एंगल रहेगा π/2, इसके लिए एंगल क्या बनेगा, यहाँ का जो एंगल है ये हो जाएगा पाई, और इसके लिए एंगल क्या बनेगा, यहाँ का जो एंगल रहेगा ये रहेगा 3π/2। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ शॉर्टकट्स है आपको याद रखने के लिए, क्वाड्रेंट वाइज, कार्टेशियन और पोलर, ऑन एक्सिस, एक्सिस वाइज, कार्टेशियन और पोलर, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन आप ठीक तरह से वीडियो को देखिए। अगर ठीक तरह से आप वीडियो को देखेंगे, नहीं तो क्या होता है कि वीडियो देखते हैं फिर आगे चले जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ऐसा मत कीजिए।
इस वीडियो लेक्चर हर एक वीडियो लेक्चर में हर एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर करता हूं। एक बार आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया ना, आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको इन वीडियोस बहुत ही माइन्यूट जो बातें हैं, माइन्यूट जो कंसेप्ट है, बहुत छोटे छोटे जो कंसेप्ट है, उन सभी कंसेप्ट्स को हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरे वीडियोस देखने हैं, बिल्कुल कहीं पे भी पॉज नहीं करना है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेना है, कहीं पे भी फॉरवर्ड नहीं करना है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखा तो भी चलेगा आपने। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक कंसेप्ट को, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आपको MST CET JEE इन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, फिर चाहे MST CET हो या फिर चाहे JEE हो। तो देखिए, ये बेसिक मैथ्स हमारा पक्का होना बहुत ज़रूरी है और हम हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखना है। और रिक्वेस्ट है मेरी, इन सभी वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना, ये हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट्स देने हैं। अच्छे कमेंट्स मुझे ज़रूर मेरे तक पहुंचने चाहिए। लाइक्स हमारे वीडियोस के ज़रूर बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये जो लाइक्स है, ये जो कमेंट्स हैं और ये जो व्यूज़ है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड, और ये पूरा कंटेंट हम आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पे चार्ज आपको पे नहीं करना है, टोटल कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इन वीडियोस को देखे बाद आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपका जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप में अवश्य लिंक को शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।